body rotates clockwise in XZ plane. The direction of angular displacement is along. इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। अपने राइट हैंड के जो फिंगर्स है उनको हम पॉइंट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही है उस डायरेक्शन में हम राइट हैंड के बाकी फिंगर्स को कर्ल करते हैं, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। लेकिन जब हमें एक प्लेन बताया जाए कि किसी प्लेन में रोटेट करते हैं, तो फिर अगर हम राइट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे तो हम पहले प्लेन को ड्रा करेंगे, फिर डायरेक्शन को ड्रा करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे, जिसमें बहुत सारा टाइम भी लगता है और गलती के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो ट्रिक याद रख के इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत काम आएगी आपके एग्ज़ाम में। वो ये है कि दो बातें आपने याद रखनी है। पहला ये देखना है कि प्लेन कौन सा है, और दूसरा ये देखना है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा। जो प्लेन होगा, प्लेन में तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई जेड होता है। तो जो प्लेन होगा, जो दो कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, वो थर्ड जो मिसिंग कोऑर्डिनेट है तो उसके अलाउंग होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। पहली बात तो यह है कि यहाँ से आपको मिलेगा कोऑर्डिनेट एक्स और जी है तो हमारा आंसर वाई होगा। अब पॉजिटिव वाई होगा या नेगेटिव वाई होगा, तो इसका आंसर आपको मिलेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के नाम से। अगर क्लॉकवाइज हो तो हमें पता है कि क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होती है और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होती है। तो अगर क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज हो तो नेगेटिव। और एक्स जी जो प्लेन होता है उसमें जो थर्ड मिसिंग कोऑर्डिनेट होता है तो उसके अलोंग होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। तो ट्रिक ये याद रखें। अब क्लॉकवाइज है तो पहली बात तो है कि नेगेटिव होगा, और एक्स जी है तो वाई होगा, तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। अब कोई भी क्वेश्चन किसी तरह का भी बन जाए तो आप उसका आंसर कर सकोगे, नेगेटिव वाई एक्सिस सी। अगला क्वेश्चन है when angular velocity of a body is decreasing, अगर angular velocity decrease हो रहा है, the direction of angular velocity and angular acceleration is, याद रखें एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों एक्सियल वेक्टर से, मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग इनकी डायरेक्शन होती है। लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन की तो हमेशा डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी के केस में ये है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है अगर वो डिक्रीज हो रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी दोनों की आपस में एंटी पैरेलल हो जाते हैं। ये सेम डायरेक्शन नहीं होता। अगर एक अपवर्ड है तो दूसरा डाउनवर्ड होता है। अगर इंक्रीजिंग है तो दोनों सेम डायरेक्शन में होती है, या दोनों अपवर्ड या दोनों डाउनवर्ड। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेलोसिटी को आपने देखना है। यहाँ पर डिक्रीजिंग है तो दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट होंगे, बाकी होंगे दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही। अगला क्वेश्चन, व्हेन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आर पैरेलल, अगर पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने का मतलब है कि बॉडी स्पीड हो रही है, स्पीड अप हो रही है, ठीक है। अगर स्लो डाउन होता तो एंटी पैरेलल होते। अगला क्वेश्चन है कि द एंगल बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर मोमेंटम ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी के बिटवीन एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। याद रखें दो तरह के वेक्टर होते हैं ना, एक को हम बोलते हैं पोलर वेक्टर्स और एक को हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। जो एक्सियल वेक्टर्स होते हैं वो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये एक्सियल वेक्टर है। और इसके अलावा जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज़ है, चाहे वो टार्क है, चाहे वो फोर्स है, चाहे वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, चाहे वो लीनियर मोमेंटम है, ये सारे के सारे क्या है? ये पोलर वेक्टर्स है। सॉरी, टार्क भी एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। तो पोलर वेक्टर और दूसरे पोलर वेक्टर के बिटवीन जो एंगल होता है वो या 0 होगी या 180 डिग्री होगी। ये पॉइंट याद रखें। पोलर और पोलर के बिटवीन और एक्सियल के बिटवीन, मतलब आपस में इन वेक्टर्स के बिटवीन का जो एंगल होता है वो या 0 होगी या 180 होगी। और इन दोनों का मतलब वन पोलर और वन एक्सियल के बिटवीन का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगी। तो एक एंगुलर वेलोसिटी ये एक्सियल वेक्टर है और लीनियर मोमेंटम पोलर वेक्टर है, तो इन दोनों के बिटवीन का जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री होगी, ठीक है। तो ये बात भी क्लियर हो गई। अगला है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक।
इन रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब सेकंड हैंड या कोई भी हैंड हो वो कंप्लीट रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करता है? 2 पाई रेडियन। ठीक है, 2 पाई रेडियन, रेडियन को चलो लिख लेता हूँ। और टाइम कितना लेता है सेकंड हैंड? वो 60 सेकंड्स लेते हैं ना, तो 60 सेकंड्स। ठीक है, अब 1 ज़ा 2, ये 30 आ गई, तो पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, पार्टिकल कंप्लीट्स 30 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। 30 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकंड। रिवॉल्यूशन पर सेकंड भी एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है, लेकिन सिंपल ये है कि अब इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो बहुत सिंपल है। 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो 30 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 पाई के साथ, तो हमारे पास रेडियन में आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें 2 पाई के साथ, और जो मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 2 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 60 नीचे भी 60, 60 को हम 60 के साथ कैंसिल करेंगे और रह जाएगा सिर्फ पाई। यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड, तो पाई रेडियन पर सेकंड, पाई रेडियन पर सेकंड। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बहुत काम आएंगे कन्वर्जन में। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी पूछा जाए तो काम आएगा। 5/6 रेडियंस इज इक्वल टू हाउ मैनी डिग्रीज? एक ही रिलेशन है, याद रहे, पाई बाय 80, 180 सॉरी, पाई बाय 180, ये याद रखें। अगर आपको डिग्रीज से रेडियन में जाना है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करें, पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करें अगर डिग्री से रेडियन में जाना है। और अगर रेडियन से डिग्रीज में जाना है तो बस इसको उल्टा करें, 180 बाय पाई करें तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब हमें रेडियन से सेकंड में जाना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, पाई बाय 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइड बाय पाई, जो हमें आंसर मिलेगा तो वो डिग्रीज में होगा। पाई पाई के साथ कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 और ये 30 आ जाएगा। द आंसर इज 30 डिग्री। तो ये एक वैल्यू याद रखें, पाई बाय 180 को याद रखें डिग्री से रेडियन में। अगर रेडियन से डिग्रीज में हो तो इसको उल्टा कर दें। अगला क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, दोनों पर अभी बताया आपको, एक पोलर है एक एक्सियल है, तो हमेशा 90 डिग्री होगी। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ एक्सियल वेक्टर जिनकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। एंगुलर एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज 0। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। एंगुलर वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है, एंगुलर भी कांस्टेंट होती है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0। अगला क्वेश्चन है, 60 डिग्रीज इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस? तो अभी बता दिया, डिग्री से रेडियन में जाना है तो सिंपली मल्टीप्लाई करें पाई बाय 180 के साथ, तो आंसर हमें मिलेगा किस चीज़ में? रेडियंस में मिलेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6, ये 60 होगा, ये 3 हो गया, तो पाई बाय 3 रेडियंस। नेक्स्ट है, द एंगल बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर मोमेंटम ड्यूरिंग अ सर्कुलर मोशन इज 90 डिग्री। ये आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सॉरी फॉर दैट। अ बॉडी रोटेट्स क्लॉकवाइज इन एक्स वाई प्लेन, ट्रैक अभी बता दिया है। अभी दूसरा क्वेश्चन है उस तरह का, क्लॉकवाइज है तो याद रखिए क्लॉकवाइज में नेगेटिव होगा। बहुत जल्दी हम इसको करते, एक्स वाई प्लेन है तो मिसिंग क्या है? जेड है, तो नेगेटिव जेड। बस बाकी क्वेश्चन को रीड करने की जरूरत नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, तो नेगेटिव जेड एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक आफ्टर हाफ एन आवर इज? हाफ एन आवर के बाद जो मिनट हैंड होती है वो कहाँ पर आ जाती है? 6 पर आ जाती है ना, तो 6 और 12 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब 180 डिग्री पर हो जाता है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट? 180 डिग्री। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन इज टेकन पॉजिटिव। ये याद रखिए, साइन कन्वेंशन है, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन याद रखें। आज के क्वेश्चन सारे इन 3 टॉपिक्स के ऊपर थे। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे और धीरे 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 पूरे सिलेबस से हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, गुड लक।